स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो पे। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2024। आज हम लोग 27 तारीख को निफ्टी में हुए प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने जो लेवल्स दिए थे और जो सेटअप बताया था 27 तारीख के लिए, क्या वो काम किया या नहीं। तो बिना देरी किए चलते हैं 27 तारीख के एनालिसिस पे। तो 27 तारीख के लिए मैंने इस तरीके का कुछ सेटअप सजेस्ट किया था। तो इसमें हम लेवल अपने देख सकते हैं। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा 23,868 का था, अराउंड 869-70 का था। ऊपर में 24,067 का रेजिस्टेंस था और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो 23,540 का था। एक इंटरमीडिएट लेवल भी मैंने दिया था 23,650 का। इसमें मैंने ऐसा प्राइस एक्शन सजेस्ट किया था जिसमें हमें 23,869 के ऊपर प्राइसेस जाएं और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल आए। रिवर्सल कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि जो लास्ट बाइंग आई थी, मेजर बाइंग स्विंग आया था, उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड करने लगे और उस जो लास्ट कंफर्म्ड इंट्राडे सपोर्ट था उसके नीचे ब्रेकडाउन हो। तो ये हमारा सेटअप था। इसके अलावा मैंने एक और सेटअप दिखाया था, बट ये सेटअप था जो एक्चुअल में आज एप्लीकेबल था। हम देखेंगे मार्केट ने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया। इस तरीके के प्राइस एक्शन को हमने देखने मिला कि प्राइसेस खुलती हैं गैप अप, वो जाती भी हैं 23,869 के ऊपर, बट हमें कोई क्लियर स्विंग नहीं दिख रहा। हमें कोई ऐसा स्विंग दिखना चाहिए जहाँ से प्राइसेस रिवर्स हों और वो ब्रेकडाउन भी हमें 12:30 या 12 बजे से पहले चाहिए। अगर उसके बाद कोई ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो टिल और टारगेट। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला, प्राइसेस ऊपर गई और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल कर रही हैं। तो दिस वाज द डे। हमारे हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना, स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था, तो वी कुड नॉट हैव टेकन एनी ट्रेड। आइए हम लोग 38 दिसंबर के जो हमारा सेटअप होगा उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग लॉन्ग सेटअप को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग लॉन्ग सेटअप को डिस्कस करें तो हमें पहले देखना होगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। तो अगर आप सोचोगे कि लिक्विडिटी लॉन्ग साइड के लिए हमें सेल साइड की लिक्विडिटी को देखना होगा, तो अगर सेल साइड की लिक्विडिटी मुझे लगता है कि इस पॉइंट के क्लोज में होगी, यानी कि आज का जो क्लोज था या 27 का जो क्लोज था उसके आसपास कहीं पर होगी। और अगर बुलिश बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है तो उसको एटलीस्ट 23,940 के ऊपर जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट टिल एटलीस्ट 2465 ऐसा जाना चाहिए। तो ये प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। दूसरी जगह अगर हम लोग लॉन्ग सेटअप देखें तो हमें देखना होगा कि और लिक्विडिटी कहाँ पर है सेल साइड की। तो एक लिक्विडिटी हमारी वीकली लो के आसपास भी होगी जो कि 23,650 का। तो इसमें भी हमें देखना है कि अगर प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं और सेल साइड की लिक्विडिटी इसके नीचे लेते हैं, या तो 650 के नीचे ले लें 23,650 या फिर 23,540। अगर इन दोनों में से किसी के भी नीचे जाके अगेन इट स्टार्ट्स टू ट्रेंड अबव द लास्ट सेलिंग जो स्विंग था, अगर उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट मूवमेंट टिल 23,830 और 850 इतने यहाँ तक जा सकता है। बट इसमें आपको ये ध्यान देना है कि प्राइस इस रेंज में साइडवेज है, अभी भी साइडवेज है। तो हम लोग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू रीच टारगेट वेरी क्विकली। ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम लूज़ कर जाए। तो जहाँ कहीं भी मोमेंटम लूज़ करता है वी शुड एग्जिट देयर, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे स्टैगनेंट थे। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू रीच टारगेट वेरी क्विकली। जहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आता है, या सॉरी जहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता है, वहाँ पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द टारगेट टू रीच वेरी क्विकली और द मोमेंटम टू बी देयर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इस टाइप का सेटअप बनेगा वी हैव टू बी वेरी श्योर कि मोमेंटम है। अदरवाइज़ जहाँ तक भी हमें टारगेट मिलता है वी हैव टू ट्रेल बेसिस सम मेथड लाइक 9 EMA और सुपर ट्रेंड, ऐसा कुछ ट्रेलिंग मेथड हमको लेके चलना होगा सो दैट कि जब भी मोमेंटम हमारे अगेंस्ट जाने लगता है वी कैन एग्जिट दिस। आइए चलते हैं शॉर्ट सेटअप की तरफ। तो शॉर्ट सेटअप में भी हमें अगर शॉर्ट सेटअप देखना है तो वी हैव टू सी वेयर इज़ द बाइंग लिक्विडिटी। तो अगर आप सोचोगे इस चार्ट में बाइंग लिक्विडिटी कहाँ है, तो श्योरली इसके ऊपर बाइंग लिक्विडिटी होगी 24,000 के ऊपर 2462 के आसपास एक बाइंग लिक्विडिटी होगी। आपको ये भी ध्यान देना है कि
प्राइसेस जब इस पॉइंट से नीचे आए थे लास्ट टाइम तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम में नीचे आए थे, बट जब इस लेवल को जब वो अप्रोच कर रहे हैं एक वेवी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग वेरी स्ट्रेट कि उनके पास शो ऑफ मोमेंटम यहाँ नहीं है। तो जब वीक मोमेंटम से जा रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम हियर। ज़्यादा भी हो सकता है बट कुछ तो रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो रिजेक्शन देन वी कैन नॉट ट्रस्ट द प्राइस एक्शन कि वहाँ पे कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है, तो वी विल एक्सपेक्ट सम रिजेक्शन ओवर देयर। इसीलिए हमने एक शॉर्ट सेटअप बनाया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अगर प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद सबसे पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेते हैं ओवर 24,062 के ऊपर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट बाइंग स्विंग था उसके नीचे ट्रेड करने लगते हैं, और फिर 9 और 20 EMA के आसपास से वो रिजेक्शन लेते हैं। देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट टारगेट टिल 23,870 इसके आसपास तक जाना चाहिए, मेरे को लगता है एक लॉजिकल एग्जिट होना चाहिए। अगर मोमेंटम ज़्यादा है, सपोज़ कि कैंडल्स क्लोज होती हैं 23,800 के आसपास, तो वी कैन अगेन होल्ड इट, और सेकेंड हाफ में मे बी इट कैन गो अप टू 23,720 तक भी जा सकता है। तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं इस सेटअप के केस में। दूसरा जो हमारा सेटअप है उसमें हम ये देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ है। तो ये एक छोटी लिक्विडिटी पूल की तरफ ये पैटर्न ट्रेड करना चाहता है। तो जैसे अगर आप मान लो कि ये हमारा आज का लो है और ये हमारा लास्ट स्विंग हाई है, जो सेलिंग में लास्ट स्विंग हाई हमारे यहाँ पे था, तो हम मान के चलते हैं कि फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर ये जो लास्ट स्विंग है उसकी लिक्विडिटी को लेने के बाद इट कॉन्टीन्यूसली प्रेस ऑन नियर 23,800, या जो लास्ट सेलिंग जो बाइंग स्विंग था उसके नीचे ट्रेड करने लगता है। तो देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल एटलीस्ट 23,680 या 23,650 तक जा सकते। तो ये दो शॉर्ट सेटअप हो गए और ये दो लॉन्ग सेटअप हो गए। इन दोनों में से कोई भी आता है तो वी हैव टू सी कि क्या हमारे लिक्विडिटी को, या हमें ये देखना है कि क्या लिक्विडिटी को स्वीप किया है कि नहीं किया है। दूसरा जो हमें देखना है कि इस टाइप का जो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है वो है कि नहीं उस प्राइस एक्शन में। अगर उस तरीके का प्राइस एक्शन में मूव नहीं आ रहा है तो अगेन वी कैन नॉट टेस्ट द प्राइस वहाँ पे कि मोमेंटम आने वाला है या नहीं आएगा। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर। अगर नहीं आता है तो वी कैन डिप्लॉय कंजर्वेटिव ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़। तो जैसे कि अगर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो पुट सेल कर सकते हैं, इस तरीके के ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो एंड वी हैव टू, चूँकि भी प्राइस अभी भी साइडवेज है, हमें ध्यान देना चाहिए कि लास्ट जो कैंडल बनी थी मेजर कैंडल, सारे प्राइस एक्शन उसके अंदर ही हो रहा है। तो वॉट एवर वी आर ट्रेडिंग इज़ अ साइडवेज मार्केट। तो इस साइडवेज मार्केट में वी कैन नॉट बी श्योर कि हमेशा मोमेंटम आएगा ही। मोमेंटम तब आता है जब वो साइडवेज मार्केट के बाहर जाके ट्रेड करने लगता है, तो दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट वी वांट। बट नेवरदलेस अगर हमको प्राइस एक्शन इस रेंज में भी देखना है तो इस तरीके के कुछ प्राइस एक्शन हम फोकस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें ये मिलता है कि नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।